गुड मॉर्निंग गाइस। आज निकल चुके हैं हम शिमला ट्रिप पे। मेरे साथ है भूपिंदर और अपने बलजिंदर साहब सीए साहब, और निकले शिमला ट्रिप पे। आगे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे निकलेंगे शिमला खलीनी। फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। प्लान है कि एक मशोबरा तलाई का थोड़ा सा छोटी सी शॉर्ट विजिट करके अगर टाइम परमिट करता है तो आएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट खलीनी से वापस आएंगे। तो जैसे भी होता है अपडेट करते हैं आपको। क्या खाएगा भाई भूपी ब्रेकफास्ट में? क्या है मेन्यू में? ज्ञानी का ढाबे पे क्या मिलेगा? पराठा, ग्रीन चिली पराठा, तंदूरी आलू प्याज पराठा, तंदूरी लच्छा पराठा, तंदूरी पनीर प्याज पराठा। सर बोलो पराठा या कुछ और? ब्रेकफास्ट में तो पराठा ही चलता है। बताओ सर पे कौन सा? रेड चिल्ली पराठा। ये तेरे तंदूरी, तेरे फेवरेट। बता भाई बता बता आलू प्याज या लच्छा? आलू प्याज खाते हैं? नहीं, अलग अलग मंगा लो ना आप, जिसको जो पसंद है वो मंगा लो। मैं आलू प्याज मंगा रहा हूँ, आपको जो पसंद है वो मंगाओ। चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ऑर्डर करो। ब्रेकफास्ट आ गया अपना, पराठा, चाय और मक्खन। तंदूरी पराठा कोई चीज़ है क्या? शानदार मौसम हो गया, पुप्पी है एकदम बढ़िया भाई। बारिश होगी शिमला में? लग तो रहा है ऊपर देख के। चलो पहुंचते हैं शिमला, फिर देखते हैं बारिश है कि नहीं है। शिमला में तो फॉर श्योर होएगी। आ चुके हैं हम खलीनी में, कसुम्पटी में। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद। अब यहाँ से जाएंगे हम मशोबरा, अपने पुराने घर। मशोबरा से पहले जाएंगे हम अपना संजौली। संजौली तो मैं अपना पुराना घर दिखाऊंगा। अब पता लगा तेरे को कि हमने यहाँ से घर क्यों छोड़ा है, वो प्रॉब्लम थी। सही, ठीक है। तो संजौली में हमारा फ्लैट होता था, तो वो हमने बेच दिया लास्ट ईयर ही, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ऑफ शिमला। कि आप कहीं पे भी जाओ, अभी मैं इसको स्पेशली उठा के लाया इसकी क्लास छुड़वा के। नो पार्किंग। पार्किंग ही नहीं है। मैं आपको कहीं जाना हो, आप अकेले जा ही नहीं सकते, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो संजौली का चलते हैं मशोबरा। गाइस औसम मौसम हो रखा है, बारिशों में धुंध वाला। 20 मीटर के आगे विजिबिलिटी नहीं है, 20 मीटर। एंड जो जुलाई में जनवरी का जुलाई में जनवरी का मजा। दिस इज शिमला फॉर यू। अभी ऑन द वे टू मशोबरा है। रास्ते में एक दो काम थे इनकम टैक्स ऑफिस के, वो निपटा लिया। अभी मशोबरा चल रहे हैं, फिर मशोबरा पहुंच के देखते हैं ऐसा ही मौसम रहता है कैसा रहता है। शीशे पे पानी आ रहा है। कोई नहीं सर, ये कुछ नहीं पता लग रहा है। अच्छी वीडियो बस आ गई है भाई साहब आगे से। गंगोत्री का क्या बता रहे थे सर? रात को सर चले ना हम लोग, हम गए तो थे मंसूरी की तरफ से। हाँ जी। वापसी आ गए हम लोग इधर हरिद्वार को। हरिद्वार वाला रूट जो है थोड़ा डेंजरस होता है लाइन। अच्छा, इससे आता है बुरा हाल है यार, क्या कैसे चलें, क्या होगा। तो एक बंदा निकल गया। मैं कहा कोई यार पहले देख ले भी रास्ता। अरे कुदरत के आगे से गाड़ी आ गई, गाड़ी की लाइट पड़ी तो गाड़ी ऊपर से काफ़ी हाइट बन चुकी थी पत्थरों की, उससे निकल गई। तो हमने कहा कि हम भी निकल जाएंगे, चलो निकालते। हमने निकाला था वो भाई, मैं निकल गया, एक बंदा और निकल भाई, दूसरा बंदा पीछे था जो सारा लल्लू रहा रहता है, उसे वैसे बोलते हैं। तो साले उसको पकड़ के चलना पड़ता है। मतलब चलाता तो वो भी तेज ही है, बट वो इन चीज़ों में डर जाता है आगे। तो भाई जो पत्थर आया धैड़ से उसके ऊपर लगा, बम्पर के मडगाड़ के ऊपर, वो तो डर ही गया। और मैं कहा तेज अंधेरा, एकदम अंधेर खूब था सर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और क्रॉस करा, वो इतना डेंजरस था, भी कुछ भी हो सकता था। वो कितना खतरनाक रास्ता है सर गंगोत्री का। वो सब तक कभी भी किसी भी जगह पे हर पॉइंट के ऊपर लाइन स्लाइडिंग होती है उसकी। सर कभी घोस्ट एक्सपीरियंस वगैरह हुआ कुछ? किसका? मैं कभी हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ, कोई हॉरर का राइड एक्सपीरियंस हुआ रात में? 2 बार हुआ है सर मेरे साथ।
सुनाओ सर, सुनाओ। मैं हेमकुंड साहब से जब हम लोग मैं हेमकुंड साहब से आ रहा था, जब ये ऋषिकेश आता है ना, हाँ, ऋषिकेश से 15-20 किलोमीटर एक जगह आती है सर पीछे। अब किसी को नहीं पता, मैं, मेरा बेटा और एक बंदा और था। हाँ, तो हम जब चल रहे थे ना सर, मैं बाइक पे, अब मैं देखता हूँ स्पीकर लगे, मैं ऊंची आवाज में स्पीकर, हाँ, और रात के 2-2:30 बजे का टाइम था सर। वो जगह आप मुझे अभी भी याद आती है। वो कभी कभी जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना, मैं भाई साहब इतनी जोर से चीखें आई ना, जैसे कोई चीज़ आगे ऊपर गिरी है। कहाँ पे? उतना सा छोटा सा एरिया है, हाँ, बहुत डार्कनेस थी वहाँ पे। हेमकुंड में? नहीं, हेमकुंड साहब नहीं सर, ऋषिकेश से 30-20 किलोमीटर ऊपर की तरफ, हाँ, 35 किलोमीटर सुनसान सी जगह हो जाती है। हाँ, तो मैंने बेटे को बोला, बेटे तेरे को कुछ आवाज सुनाई दी? कहता नहीं पापा, मेरे को तो ऐसी पता नहीं लगा। हाँ, तो मैं तो यार, मेरे पूरे बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मैंने कहा यार, फिर मैंने भी ऐसे ही लगा होगा, नॉर्मल हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गंगोत्री गया था ना, हाँ, कोई रास्ता तो वही होता है ना सर, हाँ, तो वो 2 लड़के ना मेरे पीछे थे, उन्होंने थोड़े रास्ते में स्टे कर गए। कहते हमसे बाइक नहीं चली, नींद बहुत जोर से आ रही है। मैं तो भैया ऋषिकेश में जाके रुकूंगा, तुम जो रुक खड़े रहो। हाँ, सर सेम पोजीशन जैसे ही आया था, सेम मेरे साथ वही हुआ। उस जगह इतनी सेम जगह? हाँ, सेम जगह पे इतनी अकेला ही मैं उस रोड के ऊपर, ना बंदा ना बंदे की जान, खड़ा हुआ था मैं। हाँ, कोई 2 बजे का रात का टाइम हो गया, जैसे मैं वही चीज, सेम चीज मेरे साथ हैपन हुई। मेरी धड़कन कि मैंने लगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और पूरी बॉडी के कंप्लीट हुए। मैं कर यार कैसे निकलूं, और मैंने वहाँ पे मोटरसाइकिल भी स्पीड नहीं चलता, मैंने मोटरसाइकिल 100 की स्पीड से वहाँ से निकाला सर। आप मानते हो, 100 से भी ऊपर टपा दिया था मैंने मोटरसाइकिल। और बोले सिर्फ आपके साथ ही हो रहा था? मेरे साथ ही हो रही थी उस जगह पे। और आपने मैंने बेटे को ही पूछा, भाई साहब कोई कहता है मेरे को आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रही है यहाँ पे, कुछ अच्छा। ऐसा लगा नहीं मेरे को। किसी ने लोकल से पूछा आपने कि क्या चक्कर है? मैं सर रुका ही नहीं, रुकने की आप पूछने की तो बात नहीं, कि रुका ही नहीं। ऐसे लगा रहा कोई चीख मार के ऊपर आ रही है, अभी डरा रही है कोई ऐसे। सिचुएशन ही ऐसी होगी ना वो। क्योंकि साइकोलॉजिकली माइंड में मेरे बैठ गया था वो चीज़। और दोबारा जब मैं आया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। फिर हमने वो नाइट बंद कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, हम नाइट नहीं करेंगे। भाई पुप्पी देख क्या मौसम हो रखा है यार। जबरदस्त, और ऊपर से ये हॉरर स्टोरी, हॉन्टेड एक्सपीरियंस। यहाँ पे कोई मिल जाए हमें हाथ देता या कुछ तो डर लगना मैं सर चाहिए किसी यार। को बैठाता नहीं हूँ। भूत मिलेगा तो डर लगेगा, चुड़ैल मिलेगा चुड़ैल तो तो मैंने चुड़ैल खुद मिलेगी देखी तो है सर। सही है। आप मैंने चुड़ैल देखी है। कहने की बात है। अच्छा हाँ, सर, हाँ मैंने देखी है सर। कहाँ पे सर मैं बताया? रुद्रपुर में था सर, रुद्रपुर जॉब करता था ना मैं। तो हम लोग वहाँ से ये नैनीताल को जाते हैं, वो एक ना रास्ता, हम लोग शॉर्टकट रास्ता से जाते थे। अच्छा ही। जंगल, ये जो जिम कॉर्बेट रास्ता है ना, वहाँ से शाम को 6 बजे के बाद बंद कर देते हैं लोग वो जाना आना ना, क्योंकि जंगल एरिया, हाथी शेर सब इधर उधर क्रॉस करते हैं, अंधेरा हो जाता है। तो हम वापस आ रहे थे, वहाँ पे एक मंदिर है, गिरजा माता का मंदिर, आपने सुना होगा, पॉपुलर है, कोसी नदी के बीच में पड़ता है। ऊपर चट्टान पे। हाँ जी, हाँ जी, बना हुआ है। वहाँ हम लोग तकरीबन ऑलमोस्ट सैटरडे संडे निकल जाते, 60 किलोमीटर मेरे घर से दूर होता था। तो रात को मोटरसाइकिल था मेरे पास, मैं और लड़का निकल के, रात को थोड़ा अंधेरा हो गया। मैंने उसको बोला कि यार हम हल्द्वानी से चलते, छोड़ रहने दे। कहता सब कुछ नहीं होता, हम इधर से निकले, 2-4 और जाते हैं। हम लोग चले गए, मैं पीछे बैठा, मैं कहा फिर तू ही चला ले, मैं पीछे बैठूंगा यार। मैं आराम से सर उसके पीछे बैठा, आधे 2 ही जने रह गए, बाकी बंदे निकल गए। जंगल आया, जैसे जंगल आगे आया ना सर, वो मुझे मैं कहा यार कोई चीज़ पड़ी है, ध्यान से निकाल। वो उसने थोड़ी सी लाइट हो उसके ऊपर मारी, भाई से उसके पैर नंगी, पूरी अल्फ बॉडी थी उसकी, पैर मुड़े हुए थे। लेटी हुई? हाँ नहीं, गट्टी होके बैठी थी, पैर मुड़े हुए थे पीछे को, हाथ मतलब अजीब सी उसकी बॉडी। जैसे उसने लाइट मारी ना, पूरी हिल गई, वो खड़ी हो गई थी भाई साहब। सर मैंने, उसने मुझे जैसे बोला सर चुड़ैल, भाई गॉड सर, मैं क्या भी लेग भी गए। सर आप शांत रहो, बैठ रहो, बस बोलो मत। उस बंदे ने कुछ किया नहीं उसने? कुछ बोला नहीं उसने? कुछ किया नहीं? एकदम खड़ी हो गई, जैसे साइड में ऐसे, ये आंखें ऐसे थे हैं, आंखें तो दिख नहीं थी, बाल थे उसके ऐसे आगे कुछ झटके हुए। अच्छा। पैर पीछे को मुड़े हुए थे, और उसके बटक दिख रहे थे, और लंबे लंबे ऐसे नाखून थे उसके, ऐसे लड़के थे, जैसे ढीली सी बोटी खड़ी होती है, इस तरह से उसको खड़ी हुई थी वो। भाई मैं कल भी पैर, हाथ पैर सब सुन, भाई कसम से सर
वो एक एक्सपीरियंस मैं उसका आज के वसाले कभी रात को इस जंगल से नहीं आना, तो बहुत खतरनाक मतलब जंगल है। सच में होती है चुड़ैलें हैं। हाँ, मैंने वो जिंदगी में पहली बार देखी थी। अरे भाइयों तो लई पहुंच तो गए हैं, लेकिन वेदर देखो क्या खतरनाक हो रखा है। जहाँ पे बैठ के पिकनिक मनानी थी, चाय पीनी थी गर्मा गर्म और मोमोज खाने थे, वहाँ पे हो रखी है बारिश। ये है तलई, और विजिबिलिटी देखो बिल्कुल ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, वापस चला जाए।